जय हिंद साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित विश्व क्लब। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सरकार लोगों से ये क्यों कह रही है कि सोना कम खरीदो? क्यों कहा जा रहा है कि गैर विदेशी यात्राएं कम करो? क्यों पेट्रोल डीजल बचाने की बात हो रही है? क्या देश किसी बड़े आर्थिक दबाव से गुजर रहा है? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई खतरा मंडरा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक सामान्य सलाह है? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे सोना, डॉलर, तेल, विदेशी मुद्रा भंडार, रुपया और आम आदमी की रसोई तक का वो कनेक्शन जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो बातें आप जानोगे वो शायद स्कूल या कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती। तो सबसे पहले बात करते हैं हम भारत और सोने का रिश्ता। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ गहना नहीं है, ये भावना है, परंपरा है, सुरक्षा है और कई लोगों के लिए सम्मान भी। शादी हो या त्यौहार हो या भविष्य की बचत हो, भारतीय परिवार सबसे पहले सोने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या आपने कभी सोचा कि ये सोना आता कहाँ से है? दोस्तों, भारत अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर सोना विदेश से खरीदता है। मतलब जब हम ज़्यादा सोना खरीदते हैं तो भारत को विदेशों को डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। डॉलर और विदेशी मुद्रा का भंडार का खेल। अब आसान भाषा में समझो, मान लो आपके घर में सिर्फ 10,000 रुपये हैं और खर्चा 20,000 का हो जाए, तो क्या होगा? बचत कम होगी, कर्ज बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। बस यही चीज देश के साथ भी होती है। भारत के पास एक खजाना होता है जिसे कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें डॉलर, विदेशी मुद्रा और सोना रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर देश दूसरे देश से सामान खरीद सके। लेकिन जब भारत बहुत ज़्यादा सोना और तेल आयात करता है तो डॉलर तेजी से बाहर निकलता है, और जब डॉलर बाहर जाने लगता है तो रुपया कमजोर होने लगता है। रुपया कमजोर होने का असर, आप सोचोगे कि रुपया कमजोर होने से हमें क्या फर्क पड़ता है? तो सुनो, जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाला हर सामान महंगा हो जाता है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, मोबाइल महंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं वो महंगे, और फिर धीरे धीरे पूरे बाजार में महंगाई फैलने लगती है। यानी एक तरफ लोगों का सोना, मतलब एक तरफ लोग सोना खरीद रहे होते हैं और दूसरी तरफ उसी का असर उनकी जेब पर पड़ रहा होता है। समझे? भारत की सबसे बड़ी कमजोरी। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? हम अपनी जरूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल विदेशों से खरीदते हैं। मतलब अगर विदेशों में तेल महंगा हुआ तो भारत पर सीधा असर पड़ेगा। और पिछले कुछ सालों में दुनिया ने क्या देखा? रूस यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट तनाव, वैश्विक संकट, इन सब ने तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पहले जो तेल $70 प्रति बैरल था वो अब $100 से भी ऊपर पहुंच चुका है। अब सोचो, अगर तेल भी महंगा, सोना भी ज़्यादा आयात और डॉलर भी बाहर जा रहा हो, तो देश की आर्थिक स्थिति पर दबाव तो बढ़ेगा ही ना। अब यह सरकार क्या कहना चाहती है? देखो, सरकार सीधे ये नहीं कह रही कि आप सोना मत खरीदो, बल्कि सरकार कह रही है गैर जरूरी खर्च कम करो। जैसे कि जरूरत से ज़्यादा सोना खरीदना, फालतू विदेशी यात्राएं कम करो, ठीक है ना, ईंधन की बर्बादी मत करो, कम करो, विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भरता मत रहो, क्योंकि जब पूरा देश थोड़ा थोड़ा बचाव करता है तो अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होती है। और अर्थव्यवस्था का संबंध भी देख लो। अब एक बात बहुत जरूरी बात है, आप सोच रहे होंगे कि रसोई का इससे क्या संबंध है। दोस्तों, भारत में इस्तेमाल होने वाला पाम ऑयल और सूरजमुखी तेल ये बड़े पैमाने पर विदेशों से आता है। जब ये चीज़ें आयात होती हैं तो फिर डॉलर खर्च होता है। इसलिए अब सरकार और कई विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि स्थानीय चीज़ों को अपनाओ, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा दो और ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो। यानी आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आर्थिक सुधार का रास्ता भी। आम आदमी क्या कर सकता है? अब सवाल आता है, एक सामान्य इंसान देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या कर सकता है? तो दोस्तों, बहुत कुछ कर सकता है देखा जाए तो। देखो, जरूरत हो तभी सोना खरीदो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाओ, बिजली और ईंधन बचाओ, स्थानीय चीज़ों को प्राथमिकता दो, फालतू दिखावे से बचो, क्योंकि देश सिर्फ सरकार से नहीं चलता भाई, देश जनता की आदतों से भी चलता है। उदाहरण के लिए सोचो कि अगर एक परिवार में हर सदस्य फिजूल खर्च करने लगे तो घर कितने दिन संभाल पाएगा? ठीक उसी तरह
जब देश के करोड़ों लोग जरूरत से ज़्यादा विदेशी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं तो उसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ता है पता है? गरीब और मध्यम वर्ग। दोस्तों, आज दुनिया आर्थिक युद्ध के दौर में है। पहले युद्ध हथियारों से होते थे, आज युद्ध अर्थव्यवस्था से होते हैं। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है वही दुनिया में शक्तिशाली है। इसलिए सोना कम खरीदने की अपील सिर्फ गहनों की बात नहीं है, ये देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा विषय है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर सरकार बार बार सोना, तेल, विदेशी खर्चे को लेकर क्यों चिंता जताती है। अगर वीडियो तो कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।